प्रेज द लॉर्ड। और आप सब कैसे हैं मेरे प्रियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। परमेश्वर आपको संभाला है, सुरक्षित रखा होगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जिस प्रकार दाऊद भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो सचमुच वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। और जिस प्रकार रोमियो की पत्री 8:28 में परमेश्वर का वचन बताता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाई को दिखाना चाहता है। आपके जीवन में वो भलाई को दिखाना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो भलाई को दिखाया, जिस प्रकार आप चारों ओर एक सुंदर सा हरियाली को देख रहे होंगे, और ये हरियाली को देखकर आपके मन में एक अद्भुत आनंद आ रहा होगा, एक अद्भुत खुशी आ रहा होगा। आपका मन कहीं ना कहीं वो तरोताज़ा हो रहा होगा मेरे प्रियो। तो सचमुच प्रभु वो तरोताज़ा मन आपको देना चाहता है। आपको पूरी रीति से एक शांति को देना चाहता है, एक आनंद को देना चाहता है आपके मन में। लेकिन क्या आप तैयार हैं? आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है प्रिय। लोगों के मन में वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है। उनके पास बहुत सारा धन है, अच्छा जॉब है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन में, लेकिन उनके जीवन में एक ही चीज़ नहीं है और वो है शांति नहीं है मेरे प्रिय। वो आनंद नहीं है। कहीं ना कहीं वो उनके जीवन में एक निराशा की बातें काम कर रही है, बहुत सारा अंधकार की बातें काम कर रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक बीमारी की बातें काम कर रही है। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि डॉक्टर उनको बोल दिए होंगे कि अब कुछ हो नहीं सकता है। उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनको डॉक्टर जवाब दे दिए होंगे मेरे प्रियो। लेकिन इस बात को जानिए कि जब आपका ऐसा लग रहा होगा कि मेरी हर एक उम्मीदें ख़त्म हो गई है, मेरी सारी आशा ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे प्रियो अभी आशा बाकी है। और वो आशा हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि वो यीशु मसीह ही है जो किसी के जीवन में एक अद्भुत काम को करता है, असंभव को संभव करता है। जहाँ उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, वहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वहाँ से काम करना स्टार्ट करता है प्रियो। हालेलुया। अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो बस एक ही काम करिए कि आप यीशु मसीह की ओर बढ़िए। जिस प्रकार यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 14:6 में कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यीशु मसीह सत्य है मेरे प्रियो। आप उन यीशु मसीह का नाम सुने होंगे, लेकिन वो जब सत्य है, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मैं ही सत्य हूँ, तो बस एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में परख कर देखिए। जानने का कोशिश करिए कि क्या सच में यीशु मसीह वो सत्य है। जिस प्रकार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, तो सच में हमारा यीशु मसीह वो जीवित है। बस आपको प्रमाण लेने का जरूरत है। जिस प्रकार भजन संहिता 34:8 में लिखा है, परख कर देखो। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, तो बस आपको एक ही चीज़ करना है, परखना है, ढूंढना है, जानना है। जैसे कोई भी चीज़ हमारा भुला जाता है, मानिए कोई भी चीज़ खो जाता है, तो उसको हम जब ढूंढते हैं तो क्या करते हैं? उसको हम पाते हैं। अगर हम उसको ढूंढेंगे नहीं तो वो वस्तु हमको मिलेगा ही नहीं। तो मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह को ढूंढिए, जानिए क्या सच में वो यीशु मसीह जीवित है। जानने का कोशिश करिए, और जब उसको आप जानिएगा, आपके जीवन में एक अद्भुत काम होगा। एक स्वतंत्रता को आप अनुभव करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही एक आज़ादी है। बाइबल इस बात को बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुमको स्वतंत्र करेगा, आपको आज़ादी देगा। एक छुटकारा आप महसूस करेंगे, एक शांति अनुभव को आप महसूस करेंगे, एक शांति का अनुभव महसूस करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप जिन बातों को सुन रहे हैं केवल सुनने में मत रहिए, क्योंकि सुनते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाने वाले बहुत सारे कम ही लोग हैं। आप अपने जीवन में एक निर्णय को लीजिए, मैं ढूंढूंगा, और यही निर्णय लेना आपके जीवन में एक बदलाव को लेके आएगा। जिस प्रकार यिर्मयाह 29:13 में परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण रीति से मेरे पास आओगे।
तो मेरे प्रियो, जब आपका वो ढूंढना आपके जीवन में एक आशीष को लेके आएगा। बाइबल इस बात को बताती है याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप उस यीशु मसीह की ओर एक कदम भी बढ़ाते हैं, उसको जानने के लिए, वो हमारा यीशु मसीह हमारे करीब आता है 2 कदम। और जब वो यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, एक अद्भुत काम होगा। एक अद्भुत चंगाई को आप अनुभव करेंगे, एक अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे। आपके परिवार में अगर मेल मिलाप नहीं है तो एक अद्भुत प्रेम को महसूस करेंगे, एक मेल मिलाप को महसूस करेंगे अपने परिवार में, एक छुटकारा को महसूस करेंगे। अगर आप अपने परिवार में एक आशीष को चाहते हैं, एक आत्मिक चंगाई को चाहते हैं, तो बस आप एक निर्णय लीजिए मेरे प्रियो। आप दूसरों को मत देखिए कि शायद मेरे परिवार के दूसरे लोग वैसा करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बस आपको ही प्रभु ने चुना है। आप निर्णय लीजिए, आप आगे बढ़िए, दूसरों का इंतजार नहीं करिए, लेकिन आप खुद इस बात को परखिए अपने जीवन में। और वही परखना आपके जीवन में बहुत सारी बातों को खोल के रख देगा, बहुत सारी आशीषों को खोल कर रख देगा। हर एक बंद मार्ग यीशु मसीह के नाम से वहाँ खुलने लगेगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया था, मैं अपना छोटा सा एक गवाही देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कैसे प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। मैं बहुत सारी चीज़ों में पड़ा हुआ था, मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, लगता था मेरा जीवन वही है। बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं दोस्ती यारी में फंसा हुआ था। बहुत सारे दोस्त लोग थे, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, शायद मेरा यही जीवन था और मुझको लगता था कि यही जीवन है। लेकिन प्रियो, मेरे जीवन में जब कुछ समस्या आया, जब कुछ दुख आया, कुछ परेशानी आया, तो मुझे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरा साथ दे, उस दुख को दूर करे। कोई नहीं मिला। लेकिन मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह की बातों को सुना था, यीशु मसीह के उस वचन को सुना था कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं जीवित हूँ। जब उन बातों को मैंने सुना था, तो जब मैंने अपने मन में ही सोचा कि मेरे जीवन में जब इतना दुख है, इतना तकलीफ है, तो मैं उस यीशु मसीह को क्या करूँगा, ढूंढूंगा, जानूंगा। और वही मेरा निर्णय लेना एक सचमुच एक अच्छा था, एक बदलाव को लेकर आया मेरे जीवन में। और जैसे जैसे मैं यीशु मसीह की ओर बढ़ने लगा और उसको जानने लगा कि क्या सच में यीशु मसीह जीवित है, और सचमुच मेरे प्रियो, इस बात को जानिए कि यीशु मसीह की ओर बढ़ना ही आपके जीवन में एक छुटकारा को लेके आता है, एक आशीष को लेके आता है। और मेरा जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। मैंने हर एक पापों को उस समय पछतावा किया और बोला कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आइए, अपने प्रमाण को दीजिए। और जैसे मैंने उन बातों को बोला व्यक्तिगत रूप से, पूरी रीति से समर्पण रूप से, और वो यीशु मसीह मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को दिया और एक अद्भुत बदलाव को लेके आया। तो आज वो यीशु मसीह आपके जीवन में भी वो बदलाव को लेके आना चाहता है। वो आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करना चाहता है। वो आपके जीवन में एक अद्भुत छुटकारा को लाना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? उस यीशु मसीह को परखिए अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुभव करिए, केवल सुनने में मत रहिए। और वही यीशु मसीह आपके जीवन में पूरी रीति से छुटकारा को लेके आएगा। ठीक है, आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। छोटा सा मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर पिताजी, हम आपके सम्मुख में आते हैं पिताजी, और जो भी लोग परमेश्वर पिताजी इस वीडियो को देख रहे हैं पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में प्रभु आप अपनी शांति से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हर एक अंधकार दुष्टता की बातें हर एक के जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर जाने पाए। हे प्रभु, आप अपने प्रमाण को दीजिए, हर एक को आप छू लीजिए परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। अनुग्रह को दीजिए पिता, हर एक के मन हृदय को तैयार करिए प्रभु कि आपको जानने पाए परमेश्वर पिता। केवल सुनने में नहीं रहे पिताजी, लेकिन आपको जानने पाए, और वही जानना प्रभु इनके जीवन में एक आज़ादी को लेकर आने पाए, छुटकारा को लेकर आने पाए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक के जो भी वीडियो देख रहे हैं, हर एक के परिवार में प्रभु आप काम करिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु। हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।